बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार से शेक की रेसिपी। मैंगो का सीज़न है तो मैंगो शेक तैयार करेंगे आज सागूदाने के साथ, जो कि नहायत ही टेस्टी बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। फटाफट से बन जाने वाला ये शेक आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। घर में कोई गेस्ट आ जाएं तो आप फटाफट से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से और टेस्टी से मैंगो सागूदाना शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बाउल ले लेना है और उसमें शामिल करना है 2 टेबलस्पून मेरे पास है तख़म बिलंगू। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और गर्मियों के सीज़न में तो ये बहुत ही ठंडक देता है। आप शरबत या फिर शेक में डाल लें तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें पानी डालने के बाद, और मिक्स करने के बाद इसको हम साइड पर रखेंगे। ये फूल जाएगा और साइज़ में डबल हो जाएगा। साइड पर रखेंगे और यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है जिसमें पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर आधा कप मैं सागूदाने का यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको पकने देंगे उस वक्त तक जब तक कि इसके जो दाने हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। 10 से 15 मिनट हुए हैं सागूदाने को पकते हुए, तो देखें दाने कैसे अच्छे से फूल चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एक स्ट्रेनर ले लेनी है और उसमें ये तमाम सागूदाना शामिल कर देना है और ऊपर से ठंडा पानी शामिल किया है और इसको अच्छे से हमने चम्मच की मदद से तमाम पानी इसका निकाल कर इसको साइड पर रख देना है। देखें सागूदाने के दाने कितने ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और कितने खूबसूरत से नज़र आ रहे हैं। इनको रखेंगे साइड पर। अब शेक बना रहे हैं तो मैंगो का इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। अच्छा, कोशिश करें कि आप मैंगो जो भी लें शेक के लिए उनको फ़्रेश ही लें। फ़्रेश मैंगो लेंगे और पके हुए मैंगो लेंगे तो उससे शेक जो है हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। सबसे पहले तो इनको वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद हमने इनको छील लेना है। छीलने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग मैं यहाँ पर 2 तरीक़ों से करूँगी। एक तो यहाँ पर मैं इसको रफली सा काट लूँगी, मोटे मोटे से चंक्स इसके चाहिए हमें, जो कि हम शेक में इसको डालेंगे, और दूसरा जो है उसके छोटे छोटे से पीसेस हमने कर लेने हैं जो कि हम शेक के अंदर डालेंगे। यहाँ पर कटिंग हमारी हो चुकी है, कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे आपको कटिंग अच्छी लगे आप वैसे कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद मैंगो का इस्तेमाल किया है, जिससे हम 5 से 6 लोगों के लिए शेक तैयार करेंगे। यहाँ शेक तैयार कर रहे हैं तो हमें चाहिए होगा जूसर वाला जग, हर घर में मौजूद होता है। उसमें डालूँगी जो बड़े बड़े से हमने आम के चंक्स किए थे वो इसमें शामिल कर देंगे, और 4 चम्मच के करीब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी, क्योंकि जो आम मैंने यहाँ पर लिए हैं वो बहुत ही मीठे हैं। इनको हम ब्लेंड कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। देखें कुछ इस तरीके से इसकी प्यूरी तैयार हो जाएगी। तो इसको हमने क्या करना है, इसी में ही दूध शामिल कर लेना है। आप चाहें तो इसको निकाल कर दूध शामिल कर लें, लेकिन अगर दूध इसी में ही डाल लेंगे तो आपके काम में भी आसानी हो जाएगी और आपका काम जल्दी हो जाएगा। बर्फ़ डालूँगी इसमें ढेर सारी, ताकि ये ठंडा और मज़ेदार सा बन सके। तो जनाब 2 से 3 बार इसको फिर से चला लेना है और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा मैंगो शेक बनकर तैयार हो चुका है। तो इसमें डालूँगी सागूदाना जो हमने बॉयल करके रखा था, और साथ में तख़म बिलंगू जो हमने भिगो कर रखा हुआ था वो भी इसी में शामिल कर देंगे। अब जो शुरू में मैंने मैंगो के छोटे छोटे से चंक्स बना कर रखे थे वो इसी में शामिल कर देंगे। इससे शेक में बहुत ही टेस्टी सा एक फ्लेवर आता है, जो कि पीने में जो मुंह में आएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको, और मिक्स करने के बाद इसको सर्व करेंगे। ठंडा ठार और मज़ेदार सा मैंगो शेक सागूदाना बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये देखें कितना टेस्टी सा और मज़ेदार सा लग रहा है। देखने में ये जितना खूबसूरत और टेस्टी लग रहा है, पीने में उससे ज़्यादा ये टेस्टी है। आप इस शेक को मुहर्रमुल हराम में लंगर के तौर पर भी बनाकर
तकसीम कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा हम अपने खूबसूरत से गिलासों में इसको सर्व करेंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये शेक बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, कोशिश करें कि आपने जो तमाम चीज़ें लेनी है, दूध लेना है या फिर आपने मैंगो लेने हैं, और साबूदाना आपने इसमें रूम टेम्परेचर वाला डालना है। ठंडा करके डालेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी सा ये हमारा शेक बनेगा, जो कि पीने में निहायत ही मज़ेदार लगेगा। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी पिस्ता और बादाम कटे हुए। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारा टेस्टी सा और मज़ेदार सा मैंगो शेक बनकर तैयार हो चुका है। तो लीजिए, ठंडा ठार और मज़ेदार सा मैंगो शेक रेडी है। मैंगो का सीज़न है और मुल्तान में बहुत ही मज़े के आम आए हुए हैं। तो आप भी अपने घरों पर इस मैंगो शेक को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह ताला एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।